हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आराम से हो? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? मैं आपका टीचर रजुल पांडे आपको केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए आया हूँ। 10th का केमिस्ट्री का ये 3rd लेक्चर है। आप सभी लोग लेक्चर को ध्यान से समझिएगा, सीखिएगा, फिर आगे हम आपको बता रहे हैं। जैसे ये पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, रासायनिक अभिक्रिया एवं उसका समीकरण। अब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो कुछ बेसिक चीज़ें हम आपको बताना शुरू कर दिए थे। आज भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको बताना ज़रूरी है। मैं सोच रहा हूँ कि आपको बता दूँ। देखिए, रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र देखिए, जैसे कार्बोनेट आयन का CO3 माइनस माइनस होता है, ये दो इस पर ऋण चार्ज होते हैं। नाइट्रेट का NO3 माइनस होता है। SO4 का माइनस माइनस। PO4 का माइनस 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 होता है। S का माइनस माइनस होता है। ऑक्सीजन का माइनस माइनस होता है। Cr2O7 का माइनस माइनस होता है। OH माइनस होता है। मेन सूत्र हमने लिखा दिया है। अब जैसे सूत्र हमको बनाना है, एक एक का हम लेकर के चल रहे हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए, एक हम मिटा दे रहे हैं, बाद में इसको फिर एडजस्ट कर देंगे। जैसे आपसे कह दिया जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा, सूत्र क्या होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला जैसे हमको बताना होगा, तो ध्यान दीजिए। कैल्शियम लिखें तो कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है, और कार्बोनेट की वैलेंसी भी क्या होती है, -2 होती है। तो 2 इसकी भी होती है, 2 इसकी भी होती है। अगर दोनों तरफ की सेम बैलेंसी है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सीधे इनको आपस में जोड़ लिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, CaCO3। ये आपका हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। आपसे कह दिया जाए कि एल्युमिनियम कार्बोनेट, तो LaL हो गया। CO3 का क्या होता है, 2 होता है। एल्युमिनियम का कितना होता है, 3 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे ही निकालेंगे तुरंत उसकी बैलेंसी आप पता पा सकते हैं। तो संयोजकता इस तरह से आप निकालेंगे। जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13, 2, 8, 3। इसके बारी को उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। अब देखो दोनों समान नहीं है तो क्या होगा, इसका तिरछा गुणा होगा, इसका इधर गुणा होगा और इसका इधर गुणा होगा। तो क्या लिखेंगे, Al2 2 से गुणा हो जाएगा। उसके बाद CO3 चूंकि कॉम्प्लेक्स है तो ये क्या लिखेंगे, CO3 का होल थ्राइस, मतलब पूरे में 2 गुणा होगा तो होल थ्राइस हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर आगे। अब ये कार्बोनेट है। अभी आपसे कह दिया जाए सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम है और कार्बोनेट है। सोडियम का संयोजकता 1 होता है, कार्बोनेट का 2 होता है। तो इसका इधर गुणा होगा और इधर इसका सब्सक्रिप्ट पे मतलब ब्रैकेट लगा करके पूर्ण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से गुणा होगा तो Na2CO3 का होल 1, मतलब 1 किसी चीज का हो तो उसको नहीं लिखा जाता तो क्या हो जाएगा, CO3। यहां तक क्लियर हुआ, आगे बढ़े। चलो, ऐसे पोटेशियम कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, तो K2CO3। ये क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए,
सूत्र इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि रासायनिक समीकरण जब बनाया जाएगा तो उसमें सूत्र जरूर रहेगा। ये खत्म हुआ। NO3 जैसे आपसे कह दिया जाए सोडियम नाइट्रेट NaNO3, NO3 का -1 होता मतलब बैलेंसी क्या होगी 1 और इसका क्या होगा 1, दोनों कैंसिल हो गए, सीधे जोड़ देंगे, जब दोनों बराबर हैं तो कैंसिल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा NaNO3। अभी आपको यहाँ पे कह दिया जाए जैसे ये सोडियम था, अभी यहाँ पे हम कह दें कि आप कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र बताइए, तो इसका ये 1 होता है, इसका क्या हो जाएगा कैल्शियम का 2 होता है, तो इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा, तो 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो Ca हो गया। इधर क्या हो जाएगा NO3 का होल ट्वाइस। होल शब्द का प्रयोग क्या किस लिए करते हैं कि जब किसी आयन में 2 से अधिक परमाणु उपस्थित होते हैं तो वहां पर होल ब्रैकेट लगा देंगे, उसी को होल कहा जाता है, मतलब पूर्ण वर्ग या पूर्ण 2। अब आपसे कहा दिया जाए कि एल्युमिनियम नाइट्रेट का सर जी बताइए, तो AlNO3 3 और इसका 1, माइनस और प्लस हम नहीं लिखेंगे क्योंकि बैलेंसी माइनस और प्लस में नहीं होती है। बैलेंसी आप जान लीजिए कोई आयन है तो इस पर जो चार्ज होता है वो इसकी बैलेंसी हो जाएगी। जैसे SO4 की बैलेंसी क्या होगी 2, PO4 की 3, O माइनस माइनस की 2, Cr2O7 की माइनस माइनस मतलब माइनस O मतलब 2 और इसकी 1। सीधे लिखेंगे तिरछा गुणा होगा तो क्या हो जाएगा Al पर 1 से गुणा होगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और NO3 है तो NO3 का होल थ्राइस हो जाएगा। ये आपका हो गया एल्युमिनियम नाइट्रेट। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ऐसे सल्फेट का बनाएंगे, फास्फेट का बनाएंगे, सब का बनाएंगे। जिस भी केमिकल के साथ आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं, दिक्कत होगी तो सीधे हमसे पूछिए। आज हम आपको चैप्टर आपका शुरू कराने वाले हैं, नोट्स भी आज से आप बनाना शुरू कर देंगे। नोट्स देखिए, चैप्टर का नाम, अब मेन चैप्टर यहां से शुरू होता है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें पहले हम हेडिंग कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाता है तो उसे क्या कहा जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब परिभाषा इसकी क्या होगी? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयुक्त होकर कम से कम एक या अधिक नए पदार्थ बनाता है
तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे रुमाल है और ये मार्कर है, दोनों को संयुक्त कर दिया जाए, तीसरा कुछ बन जाए। तीसरा एक भी बन सकता है, दो भी बन सकता है, तो नया कोई पदार्थ बन जाए तो उसी को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। एक चीज और याद रखिएगा, ये जो नया पदार्थ होता है और जिससे ये बना है, सबका जो रासायनिक गुणधर्म होता है, सबका क्या होता है? अलग अलग होता है। मतलब उनका आपस में जो गुणधर्म होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तथा बनने वाले पदार्थों का गुणधर्म मतलब गुणधर्म अलग अलग होता है। ये चीज क्लियर हुआ? अभी आपको क्लियर होगा। जैसे मैं थोड़ा मार्कर का इंक खत्म हो गया है, हम थोड़ा भर लें तब आगे। ये यहाँ तक समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया है तो ध्यान दीजिए, इसको हम समझा दे रहे हैं। इस जो चीज हमने लिखाया है वही चीज आपको हम बताने जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब ये आपस में मिलता है तो क्या बनाता है? जल। क्या बनाता है? जल। अभी मैं समीकरण से प्रदर्शित नहीं कर रहा हूं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब आपस में मिलता है तो क्या बनता है? जल। ध्यान दीजिए, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का काम है जलना। ये जलता है, स्वयं जलता है, और जो भविष्य का ईंधन ये कहलाता है। हाइड्रोजन जो होता है वो भविष्य का ईंधन कहलाता है। जब पेट्रोलियम खत्म हो जाएंगे तब हाइड्रोजन का प्रयोग होगा। दूसरा, ऑक्सीजन का काम होता है जलाना। कौन सा काम होता है? जलाना। ये जलता है, ये जलाता है। और पानी मतलब ये जलता है, ये जलाता है, और इसका काम होता है बुझाना। मेरा समझाने का जो तात्पर्य मोटिव है, समझिए। हाइड्रोजन जलता है, इसका गुण अलग हो गया, जलने का गुण हो गया। ऑक्सीजन जलाता है, मतलब इसकी जलने में ये मदद करता है। ये स्वयं नहीं जलता है, ये जलाने में मदद करता है। और पानी काम क्या करता है? बुझाना। तो तीनों का गुण देखो अलग अलग है कि नहीं है ना? तीनों का गुण क्या है? अलग अलग होता है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो नया जो पदार्थ बनता है वो अन्य पदार्थों से गुणों में क्या होता है? भिन्न होता है, या अलग अलग होता है। समझ में आया बात? समझ लो। मतलब जो नया पदार्थ होता है पुराने पदार्थों से उसका गुण क्या होता है?
अलग होता है। यही कहलाता है रासायनिक अपक्रिया। इसका भी गुण इन दोनों में से किसी से मैच खाता तो अपक्रिया नहीं हुई थी। मतलब ये अलग गुण प्रदर्शित करना ये चीज बताता है कि 100% रासायनिक अपक्रिया हुई। अगर गुण सेम मिल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, फिर आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर गुण सेम मिल रहे हैं तो रासायनिक अपक्रिया नहीं हुई है। अगर गुण नहीं मिल रहे हैं तो रासायनिक अपक्रिया हुई है। आगे अगला हेडिंग आप डालेंगे रासायनिक अभिक्रिया के लिए, रासायनिक अभिक्रिया की संभावना, की संभावना मतलब आप कैसे कहेंगे कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही। एक चीज देखिए, पहला, इसके लिए 4 कंडीशन है। 4 में से किसी को अगर ये फॉलो कर रहा है या चारों को फॉलो कर रहा है तो आप 100% नहीं कह सकते। मतलब चारों गुण फॉलो करना चाहिए, चारों गुण मतलब प्रदर्शित करना चाहिए। पहली चीज है ताप में परिवर्तन। दूसरा है गैस का उत्सर्जन। ताप में परिवर्तन, दूसरा आपका क्या है, गैस में, दूसरा आपका गैस का उत्सर्जन, और तीसरा आपका क्या है, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, और चौथा आपका है रंग में परिवर्तन। मतलब आप कह सकते हैं कि ये 4 कंडीशन ऐसे हैं जिससे आप क्या कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। इतना परिवर्तन आप बाहर से अगर देख ले जा रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ताप मतलब अपक्रिया हुई है, रासायनिक अपक्रिया हुई। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये आपकी है सल्फ्यूरिक एसिड। ये कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड। क्या लिया, H2SO। इसमें हम डाल दिए बाहर से जिंक चूर्ण, जिंक का चूर्ण डाल दिए। तो जिंक का चूर्ण जब डाले तो यहां से हाइड्रोजन गैस निकली। क्या निकली, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो बाहर निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस जब बाहर निकलती है, और दूसरा चीज क्या है कि इसका ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तापमान में वृद्धि हो जा रही है। अब एक चीज आपसे कह रहे हैं, H2SO4 है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल है। जिंक का चूर्ण जब डालते हैं तो बन जाता है जिंक सल्फेट, और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब हाइड्रोजन गैस जब निकल रही है भैया, तो समस्या कहाँ से क्रिएट हो रहा है कि तापमान इसका बढ़ जा रहा है। तो एक चीज फॉलो कर रही, ताप में परिवर्तन हो, ताप बढ़ जा रहा है। फिर गैस निकल रही है, कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो गैस का भी उत्सर्जन हो रहा है। फिर रंग में परिवर्तन, तो रंग में परिवर्तन, इसका रंग जो होता है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, कलरलेस हो जाता है,
और जो जिंक सल्फेट है ये हल्का सा, मतलब ये भी लगभग कलरलेस ही होता है, मतलब ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा है। अवस्था में परिवर्तन, ये सॉलिड था, ये लिक्विड था और निकल क्या रहा है, गैस, और क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है, मतलब अवस्था में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो कम से कम 3 परिवर्तन या कम से कम 2 परिवर्तन अगर एक साथ हो रहे हैं तो आप एक चीज कह सकते हैं कि रासायनिक क्रिया हो रही है। और अगर ये सब एक साथ नहीं हो रहे हैं, कम से कम 2 एक साथ होने चाहिए, 2 एक साथ हो रहे हैं तो आप आराम से कह सकते हैं कि रासायनिक क्रिया हो रही है। और अगर 2 एक साथ नहीं हो रहे हैं तो आप एकदम 100% ये नहीं कह सकते कि रासायनिक क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये आप उतारिएगा, ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सिलेबस भी छोटा है, आराम से पढ़ते रहिए और जो चीज़ हम पढ़ाते जा रहे हैं उसका नोट्स बनाते रहिए। 100% आप सफल होंगे और स्कोर भी बढ़िया करेंगे। आज का टॉपिक इतने ही। नेक्स्ट कल हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। आज के लिए इतने ही। नेक्स्ट कल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।